एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपी उत्तम प्रज्ञा क्लासेस में। फ्रेंड्स, हमारे चैनल में यूपी टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी की क्लास चलती है। बायोलॉजी की क्लास में हम लोग जूलॉजी वाले पोर्शन में क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल पढ़ रहे थे। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल में हम लोगों ने पढ़ा बहुत सारे वैज्ञानिक आए, उन्होंने अपने अपने मत प्रस्तुत किए। स्टोरा तथा यूसिंजर ने 1975 में जंतुओं को दो उपजगतों में बांटा था, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ में। फ्रेंड्स, हम लोग चर्चा पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं अकशेरुकी तक। आज हम पढ़ने वाले हैं कशेरुकी प्राणी जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, यानी कार्डिएट्स के बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। फ्रेंड्स, जो कार्डिएट है, कार्डिएट शब्द किसने दिया था? कार्डिएट शब्द वेल्फोर नामक वैज्ञानिक ने दिया था 1880 में। कार्डिएट शब्द की स्थापना की थी, किसने की थी? वेल्फोर नामक वैज्ञानिक ने की थी। और कब की थी? 1880 ईस्वी में। देख लेते हैं, इन्होंने जंतुओं को दो समूहों में बांटा। उपसमूहों नहीं, दो समूहों में बांटा। उन्होंने जंतुओं को दो समूहों में बांटा, यानी दो ग्रुप में डिवाइड किया। एक्रेनिया के अंतर्गत उन्होंने ऐसे जीवधारियों को रखा जो निम्न कोटि के प्रारंभिक कार्डिएट्स होते हैं। इन्हें प्रोटोकार्डिएट्स भी कहते हैं। इनकी एक विशेषता ये होती है कि इनके मस्तिष्क के चारों ओर ऐसी उपाशिका बना रक्षात्मक मस्तिष्क खोल या क्रेनियम का अभाव होता है। और इनके अंतर्गत जो जीव आते हैं उनमें मस्तिष्क के चारों ओर क्रेनियम पाया जाता है, यानी मस्तिष्क का खोल या क्रेनियम पाया जाता है। जो एक्रेनिया होते हैं इन्हें तीन उपसंघों में बांटा गया है, हेमिकार्डेटा, यूरोकार्डेटा और सेफेलोकार्डेटा में। और क्रेनिया यानी वर्टिब्रेटा यानी कशेरुकी, इनको दो उपसंघों में बांटा गया है। एक नैथोस्टोमेटा, एक नैथा के अंतर्गत पेट्रोमाइजान आते हैं और नैथोस्टोमेटा के अंतर्गत इन्होंने दो महावर्गों में डिवाइड किया है, पिसीज और टेट्रापोडा में। पिसीज के अंतर्गत मछलियाँ आती हैं और टेट्रापोडा के अंतर्गत चतुष्पाद, यानी जिनके चार पैर हों ऐसे। जैसे इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी। उभयचर यानी एम्फीबिया, सरीसृप रेप्टिलिया यानी पक्षी या बीज, स्तनधारी यानी मैमिलिया। इन्होंने मैमिलिया यानी स्तनधारी को तीन उपवर्गों में डिवाइड किया है। कौन कौन से? प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया में। आइए हम इसकी डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। संकार्डेटा के जंतुओं को दो समूहों में विभाजित किया गया है। जैसे हमने भी टेबल में देखा, डिस्कस किया था टेबल में कि संकार्डेटा के जंतुओं को दो समूह में विभाजित किया गया है, एक्रेनिया तथा क्रेनिया के अंतर्गत। एक्रेनिया इसमें निम्न कोटि के प्रारंभिक कार्डिएट्स आते हैं, जिन्हें प्रोटोकार्डिएट्स भी कहते हैं। मस्तिष्क के चारों ओर अस्थिया उपाशिका बना रक्षात्मक मस्तिष्क खोल या क्रेनियम का अभाव होता है। जंतुओं में जबड़े एवं जोड़ीदार उपांग नहीं पाए जाते हैं। इनमें नोटोकार्ड्स तथा कृष्णिगिल दरारें पाई जाती हैं। इस समूह को तीन उपसंघों में विभाजित किया गया है। हेमिकार्डेटा यानी जैसे बैलेनोग्लॉसस, यूरोकार्डेटा जैसे हर्डमानिया, सेफेलोकार्डेटा जैसे एम्फिओक्सस, क्रेनिया या कशेरुकी, इसमें विकसित कार्डिएट्स आते हैं जिनके निम्नलिखित लक्षण हैं। मस्तिष्क के चारों ओर अस्थिया उपाशिका बना रक्षात्मक खोल या क्रेनियम होता है। इसी कारण इस समूह का नाम क्रेनिएटा पड़ा। जैसे कि हमने टेबल में डिस्कस किया था कि क्रेनिया के अंतर्गत वे आते हैं जिनके मस्तिष्क के चारों ओर अस्थिया उपाशिका बना रक्षात्मक खोल या क्रेनियम पाया जाता है। बूढ़ी नोटोकार्ड के स्थान पर वयस्क में कशेरुकाओं से बना कशेरुक दंड होता है। नालवत केंद्रीय तंत्र का तंत्र आजीवन कशेरुक दंड के भीतर सुरक्षित रहता है। इस समूह को दो उपसंघों में विभाजित किया गया है। एक नैथा जैसे पेट्रोमाइजॉन, नैथोस्टोमेटा जैसे कि अभी हमने टेबल में डिस्कस किया था। फिर आइए पेट्रोमाइजॉन का हम चित्र देख लेते हैं। पेट्रोमाइजॉन कैसी होती है? फ्रेंड्स, ये जो ये जो पेट्रोमाइजॉन होती है ना, तो पेट्रोमाइजॉन कुछ इस तरीके से दिखती है। आइए हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है पेट्रोमाइजॉन। ये होस्ट फेस, सक्ट्रियल माउथ, आइज, गिल स्लिट्स, ये इसके फिन्स होते हैं। इसके बाद आइए डिटेल से और हम चर्चा कर लेते हैं। नैथोस्टोमेटा, जो नैथोस्टोमेटा होता है इसे भी दो महावर्गों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से होते हैं? मत्स्य या पिसीज यानी मछलियाँ, और दूसरा है चतुष्पादा यानी टेट्रापोडा जिनके चार पैर होते हैं। किसे बांटा गया है? नैथोस्टोमेटा के बारे में। आइए डिटेल से चर्चा कर लेते हैं।
इस वर्ग में अनितापी अथवा शीत रक्ती जंतुओं को सम्मिलित किया गया है, जिनमें समुद्री जल एवं स्वच्छ जल में निवास करने वाली मछलियाँ प्रमुख हैं। फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में हमने उसमें अकशेरुकी जंतुओं में हमने ये देखा था कि उसमें जो मछलियाँ पाई जाती है ना, वो वास्तविक मछली नहीं होती है। जैसे स्टार फिश के बारे में हमने पढ़ा था, उसमें वो वास्तविक मछली नहीं होती, लेकिन इसके अंतर्गत जो भी मछलियाँ आती हैं ना, वो सारी वास्तविक मछलियाँ होती हैं। मछलियों का शरीर धारारेखी तथा नौकाकार होता है। फुट या पैरों के स्थान पर जोड़ीदार पखने तैरने के लिए पाए जाते हैं। श्वसन क्लोमो गिल्स द्वारा होता है। हृदय में 2 चैम्बर होते हैं जो अशुद्ध रक्त पंप करते हैं। रक्त शुद्धिकरण के लिए क्लोमो में जाकर वहां से सीधे विभिन्न अंगों में चला जाता है। वायु कणों का अभाव होता है, यानी इनमें वायु कण नहीं पाए जाते। त्वचा पेशल्कों के रूप में वायु कंकाल पाया जाता है। इनके शरीर का ताप जल के ताप के साथ मतलब घटता बढ़ता रहता है, अर्थात मछलियाँ जो होती हैं ना, वो कोल्ड ब्लडेड होती हैं, यानी असमतापी होती हैं। महावर्ग मत्स्य को 3 वर्गों प्लेकोडर्मो, कॉन्डिक्यूथीज एवं ऑस्टिक्यूथीज में विभक्त किया गया है। जैसे कि फ्रेंड हमने अभी टेबल देखी थी ना, टेबल में हमने देखा था इसे बांटा गया है। इसमें प्लेकोडर्मोई के अंतर्गत जो मछली आती है ना, वो विलुप्त मछलियों को रखा गया है, जैसे क्लाई मोटिस। कॉन्डिक्यूथीज के अंतर्गत स्कालियोडान एवं टारपीडो को रखा गया है। फ्रेंड्स, जो स्कालियोडान होती है ना, ये स्कालियोडान मछली कैसी दिखती है, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर इसका डिटेल में वर्णन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, जो ये स्कालियोडान जो मछली होती है ना, वो इस टाइप से दिखती है। ये इसकी आई है, ये इसका हेड है, ये इसका स्नाउट इसका नेशल, ये प्रेचर्स हैं, ये माउथ है, गिल्स, क्लेफ्ट है, ट्रंक, डोर्सल फिन, टेन, लेट्रस लाइन, पेल्विक फिन्स, पेक्टोरल फिन, और ये है हेट्रोसर्कल कॉर्डल फिन्स। आइए इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। ये जो स्कालियोडान जो मछली होती है, ये भारतीय समुद्रों में पाई जाने वाली मांसाहारी शार्क होती है। मांसाहारी शार्क मछली है जो प्रकृति से लड़ाकू एवं शिकारी होती है। इसे डॉग फिश भी कहते हैं। स्कालियोडान जरायुज अर्थात मादा बच्चे उत्पन्न करती है। इसके बाद देख लेते हैं टारपीडो यानी विद्युत मछली। ये समुद्र के तल पे कीचड़ या रेत में पाई जाती है। इसका शरीर प्रतिपृष्ठ तल से चपटा तथा शल्कविहीन होता है। अगर सिर चौड़ा तथा गोल होता है। सिर पर नेत्र तथा श्वासरंध्र होते हैं। शरीर पे एक जोड़ा गुर्देनुमा विद्युत अंग होता है। इसमें 50 से 60 वोल्ट तक विद्युत उत्पन्न होती है। विद्युत से ये अपनी रक्षा तथा शिकार को बेहोश करती हैं। इसे टारपीडो को विद्युत मछली भी कहते हैं। और देख लेते हैं आगे। वर्ग ऑस्टिक्यूथीज के अंतर्गत समुद्र में पोखरों एवं तालाबों आदि में पाई जाने वाली मछलियां सम्मिलित होती हैं। रोहू, कतला, भेटकी, प्रोटोप्टेरस, हिप्पोकैम्पस, मांगुर अर्थात कैटफिश, हिप्पोकैम्पस ये भी ये मछली होती है। ये भारतीय मछली होती है। हिप्पोकैम्पस को ही समुद्री घोड़ा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, आइए इसका हम चित्र देख लेते हैं। हिप्पोकैम्पस दिखती कैसे है। फ्रेंड्स, हिप्पोकैम्पस कुछ इस तरीके से दिखती है। ये इसका होता है अपर कुलम, ये हेड, ये आई, ये रोस्ट्रम, ये माउथ, पेक्टोरल फिन, ट्रंक, डोर्सल फिन, ब्रूड पाउच, और ये है पेरीहेंसियल टेल। इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। ये जो हिप्पोकैम्पस होती है, ये भारतीय तथा ये अस्थायी मछली है, जिसे समुद्री घोड़ा भी कहते हैं। जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि ये समुद्री घोड़ा इस मछली को कहते हैं। इसका सिर घोड़े के मुख के समान होता है, इसीलिए इसे समुद्री घोड़ा कहते हैं। ये मछली जल में सीधी खड़ी तैरती है। इसका शरीर छोटी छोटी हड्डी की प्लेटों से ढका रहता है, जिसे अस्थि प्लेट कहते हैं। सिर धड़ के साथ समकोण बनाता आगे की ओर निकला रहता है, इसे रोस्ट्रम कहते हैं। नर के प्रतिपृष्ठ तल पर एक थैली सदृश रचना होती है, जिसे बूढ़दानी कहते हैं। मादा इसी में अंडे देती है। इस थैली में अंडे का निषेचन तथा विकास होता है। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। इसका आगे का नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।